महाशिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम से जम्मू कश्मीर वासी मना रहे हैं और मंदिरों के शहर में कुछ ऐसी भी खबरें हमारे हाथ आती हैं। जब हम ये सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और प्रयास करते हैं कि अपनी जनता को चेताएं, बताएं कि क्या हो रहा है जम्मू के अंदर। ऐसी खबर है कि नई वाइन शॉप्स खोलने की तैयारी की जा रही है जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले ही मैं बताऊं तो जम्मू में 200 से ज़्यादा वाइन शॉप्स हैं और कश्मीर में भी 3-4 वाइन शॉप्स हैं। अच्छा होता कि ये वाइन शॉप्स खुलने के बजाय बंद होती, लेकिन नई वाइन शॉप्स खोलने की वजह क्या है ये तो सरकार ही जाने। कोविड-19 के अंदर हमने देखा था जब वाइन शॉप्स बंद हुई थी तो कितने ज़्यादा लोग परेशान थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी हुई, कहीं ना कहीं वो हैबिचुअल हो गए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास उस तरह के दिखते नहीं हैं। लेकिन और वाइन शॉप्स, अब ये नई वाइन शॉप्स खोलने से कितना असर पड़ेगा मंदिरों के शहर पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी मंदिरों के शहर में 101 दिन से पुजारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही और ये ऊट पटांग सी खबरें और सरकार ना जाने क्यों कर रही है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट संदीप सिंह और जनरल सेक्रेटरी अनिल देव सिंह। आप दोनों का सर स्वागत है। और क्या कहेंगे सर, पुजारी प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को महाशिवरात्रि शुभकामनाएं देता हूं और हैप्पी शिवरात्रि जी सारे आपके व्यूअर्स को, जम्मू कश्मीर के। साथ ही जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले जो जम्मू कश्मीर में जम्मू है इसका नाम है मंदिरों का शहर। होर्डिंग्स भी लगी है मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये शराब की दुकानें इधर चल रही हैं। पहले तो ये होनी नहीं चाहिए थी। मंदिरों के शहर में मैंने कभी सुना नहीं होगा कि वहाँ पे शराब की दुकानें भी होती होंगी। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि जम्मू में जितने राजनेता आए और गए और आज भी जो प्रेजेंट हैं, जो आज भी जिनकी सरकारें हैं सेंटर में, शायद उनको भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नहीं दिखती हैं। और कई बार तो वो उन बड़ी बड़ी जगह मंदिरों में ये लोग जाके हवन पूजा करवाते हैं। और ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारी कि मंदिरों के शहर में शराब की दुकानों की अब संख्या बढ़ा दी जाएगी। क्यों बढ़ा दी जाएगी, समझ आ रही है? शायद सरकार को कोविड-19 में कोई मुनाफा नज़र आ गया कि जब लोग घर से बाहर नहीं थे तो शराब की दुकानों पे खुल्लम खुल्ला लाइनें लग पड़ी। और लाइनें भी ऐसी कि यहाँ पे सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी लगा दिया गया कि वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ ना हो, मारपीट ना हो। मतलब कि जो लाइन में लगे थे उनकी सिक्योरिटी के लिए भी प्रशासन को इन्होंने गाइडलाइन दे दी। शराब की बिक्री के लिए इनमें इतनी उत्तेजना, इनमें इतनी हमने एक वो देखी कि एक भाई कितने डेडिकेशन से ये लोग, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है, जो सरकार है, शराब की बिक्री के लिए काम कर रही है। नहीं तो हम क्या समझेंगे, सरकार नशे से चल रही है? सरकार को रेवेन्यू चाहिए, चाहे वो नशे से हो। अब तो यही है, साफ है। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सोई हुई जनता है और जो थोड़े अंधभक्त है वो जागे और मोदी साहब से एक प्रार्थना करें कि गुजरात में भी जरा कोई वाइन शॉपें खुलवाओ। अपने राज्य में प्रधानमंत्री ने एक भी वाइन शॉप नहीं खोली और दूसरों के राज्यों में कभी वाइन शॉपें, कभी कुछ कभी कुछ। और पुजारियों का जिक्र, तो मुझे तो लग रहा है कि पुजारियों की बददुआ लेके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दिमाग संतुलन खराब हो चुका हुआ है कि जो पिछले 100 दिन से ऊपर हो गया आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कौन पुजारी हैं जब इलेक्शन के टाइम राजनेता 3-3, 4-4 दिन कहीं महीना इनसे हवन पूजा अर्चना कराते हैं। आज वही लोग उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मंदिरों की स्थापना करती है। जो धर्मार्थ ट्रस्ट है उसका ये दायित्व बनता है मंदिरों की स्थापना करना। और मंदिरों में जो पुजारी लगे हैं उनका जो उनकी पे, सैलरी उस हिसाब से देनी जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। उनके भी परिवार हैं और आप ही के माध्यम से देखा हमने इनके क्या कंडीशंस हैं। तो कहीं ना कहीं खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो तो मैं नहीं समझता कि धर्मा ट्रस्ट या कोई भी आके अपनी मनमानी करेगा। और पहले तो 100 दिन से ऊपर
ये तो एक फैशन बन गया, कोई प्रोटेस्ट होता है उसको चलने दिया जाता है, उसको कहीं रोकने की, कहीं बातचीत द्वारा ख़त्म करने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। जम्मू मंदिरों के शहर में शराब की अब दुकानें, इनका बढ़ावा हो रहा है। पुजारी सड़कों पे हैं, दर बदर हैं, जो मंदिरों में आरती हवन पूजा, हम लोगों के घर पे जो धर्म की स्थापना में जिनका महान योगदान हम कह सकते हैं, और वो पुजारी नहीं हैं जो पिछले 2 साल से लगे हैं या 3 साल से लगे हैं, या जिनके पास कोई अपने ऐसे ही उठ के आ गए। ये वो हैं, शायद इनमें से वो भी हैं जिनके फादर अब बेटे, फिर उनके बेटे पुजारी का काम कर रहे होंगे, और अच्छे जिन्होंने शास्त्री की होगी वो भी हैं। बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपना दायित्व से पैसों के लिए ना बनाए। ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं हम लोग, और जम्मू जो मंदिरों का शहर में पुजारियों के साथ भी इंसाफ हो और मंदिरों के शहर के साथ भी इंसाफ हो। मंदिरों के शहर में और दुकानें खोलो और बिजनेस खोलो। ये शराब मदिरा जैसा जो नशा में आगे हमारा यूथ चूर हो चुका है, इसको और मत बढ़ाओ। और शायद इसलिए बढ़ा रहे होंगे कि रोज़गार दे नहीं सकते, तो युवा ऑलरेडी नशे की चपेट में है कुछ, तो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो मैं जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकार किस लिए होगी, ये क्या करेगी फिर? वही तो उनको समझ नहीं आ रहा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद इन्हीं पुजारियों की बददुआ लगी है, इनको कोई दिमागी संतुलन का ख़राब हो चुका हुआ कि इनसे एक छोटा सा मुद्दा, एक ट्रस्ट का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा। ये रोज़गार लाएंगे, ये जो हमारे एसपी हैं उनको पक्के करेंगे। मुझे तो लगता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या जो IAS IPS है क्या वो भी गुलामी करने के लिए बैठे हैं? क्या वो लोग एक्शन नहीं ले सकते? उनके पास अपना दायित्व है, अपनी कुर्सी है, आज एक्शन ले सकते हैं। और LG साहब 100 दिन से पुजारी प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद कमरे में नहीं कर रहे, और LG साहब को दिख नहीं रहे। नहीं, LG साहब मिले थे, और उसके बाद वो कल परसों हमने देखे थे वो वहाँ पर बैठे थे उनके साथ, धर्मा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो धर्मा ट्रस्ट के चेयरमैन उनके साथ बैठे ना, पुजारियों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पुजारी सफ़र कर रहे हैं, धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन सफ़र नहीं कर रहा है, या धर्मा ट्रस्ट सफ़र नहीं कर रहा है। उस ट्रस्ट में जो पुजारी हैं वही सफ़र कर रहे हैं, उनके परिवार सफ़र कर रहे हैं, जम्मू वासी सफ़र कर रहे हैं ना। तो मंदिरों की तो आप हालत देख लो कि वही ढांचे हैं, वही सब कुछ है, कोई इन्होंने कुछ किया तो है नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शर्म की बात है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और LG साहब से यही मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा देखें, ग्राउंड वर्क करके देखें, जो ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ मिलें, उनके साथ भाईचारा के साथ बैठें और देखें कि उनकी परेशानी क्या है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो लाखों अरबों रुपया नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सर्दियों में, गर्मियों में उन्होंने भगवान के मंदिरों की सेवा की है। और हमारे जम्मू कश्मीर में मैं नहीं समझता हूँ कि इतना इनको चढ़ावा चढ़ता होगा एक वैष्णो देवी या बाबे के सिवा। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि आए दिन इतना रश होता हो कि रोड तक ब्लॉक हो जाती होगी, आप लोगों ने भी देखा। तो इनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें उठानी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि बोर्ड बना दो तो बना देना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहे, फायदा ही फायदा, नुकसान तो कोई है नहीं। पुजारी तो अपने घर लेके नहीं जाएंगे, एक तो ये। और दूसरी साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना, सिर्फ यही मंदिर क्यों, बावे वाली जो माता का मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालुओं की भरमार लगी है, वहाँ पे भी वो जो ट्रस्ट के द्वारा उनसे भी ले लेनी चाहिए, और वो भी बोर्ड बना के या श्राइन बोर्ड के अंडर कर देना चाहिए। शायद इससे क्या होगा कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी, लोगों को आए दिन मुश्किलात नहीं होगी। मंदिरों का शहर है, लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े होते हैं, तो इनकी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। ये जितने भी मंदिर हैं इनको धर्मार्थ और ट्रस्ट से लेकर इनको श्राइन बोर्ड में डाल देना चाहिए, यही इनकी मांग है। और मेरी समझता है इनसे बहुत बड़ी मांग है। अगर आपको अरबों रुपए का इससे मुनाफा नहीं हो रहा ट्रस्ट को, तो आप क्यों घाटे में चल रहे हैं? तो आप दे दो, आप खुद आगे बढ़कर। राजा महाराजा जो होते हैं वो प्रजा के लिए होते हैं, तो राजा महाराजा का पहला दायित्व है कि अपने अवाम, अपनी प्रजा को। और बड़े दुख की बात है, शायद हमारे जो राजा तो अब रहे नहीं हैं, जो आगे उनके हैं, तो उनको पता भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा इलाका कहाँ पड़ता है और कहाँ पे कहाँ नहीं। अब और बड़ी हैरानी की बात होती है कि आज तक राजाओं का रोल, जब से महाराजा हरि सिंह
नहीं रहे उनके बाद कोई रोल हमें नज़र नहीं आया। वो उस तरह का जो उस तरह का राजा का रोल जहाँ प्रजा के प्रति एक कहते हैं कि प्रेम, जहाँ एक इमोशनल ओपन आना, मुझे नहीं लगता है कि आज तक इनका हमने कुछ देखा है। अगर जम्मू कश्मीर ने गरीबी देखी है तो खुद ही ये लोगों ने एक दूसरे का सहारा बने। किसी गरीब लड़की की शादी है तो वहाँ पे भी अलग अलग संत महात्मा आगे आए हैं तो उन्होंने शादियाँ कराई। इनके द्वारा अभी तक हमने कभी ऐसा सुना नहीं है कि गरीबों का उद्धार किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब आगे बढ़ें ये लोग, और पुजारी जो धर्म की स्थापना में महा योगदान देते हैं तो उनका श्राप ना लें। और ये हमारे जो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से अभी तक जो हमने देखा है तो वैसे भी इनके श्राप से बचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि बच जाए सरकार भी और ये भी, नहीं तो अगर इनका श्राप लग गया तो ना इनकी कभी सरकार आएगी ना ये ट्रस्टें रहेंगी। मंदिरों को पुजारी बनाता है, जब पुजारी आता है वो वैसा समा बनाता है कि लोग आ जाते हैं आरतियाँ लेके, घंटियाँ लेके, उधर आरती करने शुरू हो जाते हैं। किसके कहने पे आते हैं? उनको पता है कि मंदिर जी आज पुजारी आ गए हैं। जहाँ पुजारी नहीं वहाँ पे लोगों को खुद करना पड़ता है। पुजारी का बहुत बड़ा एक रोल है और ये रोल इनको अदा करने देना चाहिए। और इस कदर अगर आप एक पुजारी, जो कुछ पुजारी हैं, कोई लाखों की तादाद में नहीं है, अगर इनका मुद्दा सॉल्व नहीं कर सकते तो जम्मू कश्मीर की आवाम को इनको जय हिंद कह देना चाहिए, अब इनको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। अच्छा अनिल जी, मैं आपसे भी यही बात जानना चाह रहा हूँ कि मंदिरों का शहर, यहाँ पर पुजारी इतनी देर से एजिटेशन कर रहे हैं, इसके अलावा शराब की नई दुकानें खोली जाएंगी, कि आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे आपने मंदिरों का शहर बोला है तो मैं काफ़ी टाइम से मंदिरों से जुड़ा भी हूँ जी, ज़मीनी स्तर पर भी। तो हमारे इलाके में भी राजा गुलाब सिंह के टाइम का एक बहुत पुराना मंदिर है सुई में। तो उस दौरान की भी ये मंदिर पहला मंदिर ऐसा है जो राजा गुलाब सिंह के टाइम का बना हुआ है। लेकिन बड़ी बदनसीबी है हमारी कि आज तक राजा उन्हीं की पीढ़ी ने इस पे कोई काम ही नहीं किया है। सुई में मैं गया था। हाँ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि उस मंदिर का गैर जो है कोई 100 कनाल से ऊपर भी है। तो पीछे कुलजीत सिंह जम्वाल थे जो पहले देख रेख करते थे इनकी, मतलब इसको सारा उनकी निगरानी में था। जब विक्रमादित्य जी के उनके उधर काम करते थे, जो भी मान लीजिए, तो उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और अच्छा काम करवाया भी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सारा काम डमाडोल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक मंदिर ही नहीं है। हमारे गुलाब सिंह जी ने लगभग मेरे ख्याल से हर भी हमारी बॉर्डर लाइन है वहाँ पर हर एक ट्रस्ट का मंदिर बना हुआ है, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर कोई भी कुछ किया नहीं जा रहा है। तो रही बात शराब की, तो शराब पे ज़्यादा तवक्को दी जा रही है, ठीक है। तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से भी कि जो जैसे ये इन्होंने बताया कि 107-8 दिन हो गया, मतलब 101 दिन हो गया है पुजारियों का। तो पुजारी वो बेचारे पता नहीं उनको कितनी देर के बाद उनको सैलरी मिलती है। मेरे उधर लोकली हैं तो उनसे मेरी बात हुई थी तो बोलते जी बड़ा मुश्किल है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो ऊपर उनके जो काम करने वाले बंदे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है जो, वो कुछ भी ज़मीनी स्तर पर कुछ होता ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा अपनी पार्टी के हवाले से कि गवर्नमेंट को चाहिए और सरकार को चाहिए और जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनको भी चाहिए कि वो पर्सनली इस मैटर को सॉल्व करें, सोल्यूशन निकालें ताकि आवाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए, शुक्रिया सर आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि पुजारियों की पुकार सुननी होगी, चाहे वो सरकार हो या ट्रस्ट में बैठे लोग हों, इनको सुननी चाहिए। और जैसे ये कह रहे हैं कि उनका श्राप ना लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि उनका श्राप आपको लगेगा तो आपकी सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी, या आप दिखोगे या नहीं दिखोगे, क्या होगा, ये श्राप के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन इस तरह की कार्य ना करें जिससे समाज में गलत दृष्टिकोण जाए। इतनी लंबी एजिटेशंस, सिर्फ ये पहली एजिटेशंस नहीं है, इससे पहले भी कई एजिटेशंस हुई, कई प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सरकारों
ने या तो समझ नहीं आता या सुनते नहीं है या क्या परेशानी है, ये तो वही जाने। लेकिन इतना अरसा होना नहीं चाहिए, इतना समय लगना नहीं चाहिए किसी भी काम को। इसके अलावा जो वाइन शॉप्स नई खुल रही हैं वो ना खोलें, और जो खुली हैं वो बंद करवाएं। बाकी इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।